लेकिन उससे पहले मैं आज के मंच पे उपस्थित सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले हमारे गुरु सुनील पांडे सर को चरण वंदन करना चाहूँगा, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। आज जो कुछ भी हो उनका देन है। आज पहलवान के मंच पे इतनी बड़ी टीम को लीड कर पा रहा हूँ तो सर की देन है, क्योंकि सर नहीं होते तो शायद मैं पहलवान में नहीं होता। पहलवान जैसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो पहले, बट मैं समझने का प्रयास नहीं किया, और कई ऐसे साथी आज भी वही करते हैं जो मैंने किया। क्योंकि बदलाव लोगों को एक बार में समझ में नहीं आती, मुझे भी समझ में नहीं आया था। हमेशा मैंने लोगों देखा मार्केट में कि लोग बहुत सारी कंपनियां आ करके बड़े बड़े सपने दिखा करके लोगों के पैसे लेकर के निकल गई, और उसी तरह से पहलवान में जब मुझे बताया गया तो कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। सीधे कहा गया कि मुकेश जी 2250 लगाओ, 32 लाख आ जाएंगे, सारे पैसे आप जितने डूबे हैं वो सब निकल जाएंगे। मैंने एक व्यंग मुस्कान के साथ उन्हें ना कह दिया कि अब आए आप नया चीज लेकर के। रियली पहलवान समझ में नहीं आती है। मेरे सर कहते हैं कि समझ में आ जाए तो पैसा पैसा, नहीं आए तो पहले जैसा। मैंने कह दिया कि मुझे पहलवान नहीं करना है। 2250 में 32 लाख, ये कैसे संभव है? लेकिन गुरुजी की देन है कि उन्होंने मेरे घर पे आकर के और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और हम लोगों ने साथ में डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को करना है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अपॉर्चुनिटी कभी भी कह के नहीं आती, अपॉर्चुनिटी को पहचानना होता है, और इस अपॉर्चुनिटी को हमें पहचान कराए, और आज मैं इस लेवल पे हूँ, एक अच्छी टीम को लीड कर रहा हूँ। एक अच्छा सफर कम समय में मैंने किया है। काफी बड़ी टीम, टीम के अंदर में एमेथिस्ट काफी हैं, क्वाज काफी हैं। आज टीम की संख्या मुझे भी पता नहीं कि कितनी हो चुकी है, लेकिन वर्किंग लेवल तक जहां तक हम लोग कहते हैं कि 8 लेवल की टीम, और 8 लेवल की टीम में 10,000 की टीम लीड करता हूँ। ये गर्व की बात है कि हमारा वर्किंग टीम जहां से हमारी इनकम होती है वहां तक में हमारे पास 10,000 की टीम है। कोरल ओनिक्स की संख्या अनगिनत है, क्वाद की संख्या 100 प्लस है, एमेथिस्ट की संख्या 15 प्लस है। मैं भी खुद एमेथिस्ट हूँ, तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे टीम में लीडरों की संख्या बहुत है। सिर्फ संभालने की जरूरत है, उसे सही दिशा देने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, ये आपके बदौलत हो पाया। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जितने भी क्रांतिकारी ग्रुप के फाउंडर लीडर्स हैं, जिनके सहयोग से ही ये हो पाया। हमारे सुनील पंडित सर, टेक्निकल गुरु, कंप्यूटर मास्टर के नाम से उपाधि। हमारे मोनू सर, युवाओं के प्रेरणा स्रोत। हमारे फलेंद्र सर, जो हमेशा हर समय हर परिस्थिति में वो नया नया क्रिएशन किए, हमेशा वो हार नहीं माने, और उन्हें एंटीबायोटिक भी लोग कहते हैं। हर समस्या का समाधान फुलंदर सर है के पास होता है। जब भी लगा कि अब क्या होगा, हम लोगों ने बैठ के एक निर्णय लिया, और वहां से कुछ अच्छा हुआ, तो फुलंदर सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा उसमें। हमारे महेंद्र प्रसाद वर्मा सर, जब भी भटकाव की बारी आई, जब भी लोग एक दूसरे से कटे, किसी भी तरह का डिस्टर्ब माइंड में हुआ, तो महेंद्र प्रसाद वर्मा सर ने मध्यस्थता की, और आज एक
अच्छी टीम वर्क हो रही है। ये जोड़ी हमेशा शुरू से चलता आ रहा है। हर परिस्थिति में जब इनकम नहीं हो रहे थे तब भी हम लोगों ने खर्च करके बिजनेस को बिल्ड किया। तो मैं सारे कोर लीडर को, हमारे बीच में एक दामोदर महतो सर भी, उनका भी काफी सहयोग रहा, जो हमारे फाउंडर लीडर में से ही एक हैं। किसी कारणवश आज वो सिस्टम में पार्ट टाइम हो चुके हैं। तो होता है, हर आदमी की स्थिति एक जैसी नहीं होती। आज जितने भी पार्टिसिपेट हैं, ये सारा श्रेय, ये जो अचीवमेंट है, सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। हमारे बीच में बहुत ऐसे साथी हैं, जैसे हलीम खान जी हैं, सुरेश दयाल जी हैं, बंटी मोदी जी हैं। शुरुआती दौर में काफी सहयोग किए। मंच पे उपस्थित हमारे देवरी टीम से बालेश्वर यादव सर हैं, इंद्रदेव जी हैं, बबलू राणा जी, हमारे खोरी महुआ जोन से संतोष पांडे जी, संजय पांडे जी, वरथंबा जोन से पुष्पा आर्यन। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हमारे बगोदर जोन से शमसुद्दीन जी, हमारे कोडरमा जोन से नकुल जी, संतोष साव। ऐसे बहुत सारे साथियों का सहयोग रहा, जिनके माध्यम से ही इतनी बड़ी अचीवमेंट हो पाई। तो सबको मैं नमन करता हूँ। और साथ ही साथ इस मंच पे उपस्थित जितने भी हमारे गेस्ट हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, सबका नाम लेना भी संभव नहीं है। जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, सबों को मैं नमन करते हुए आज की मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, दुनिया के अंदर में बहुत ऐसे लोग जन्म लिए, जिनकी जिंदगी शून्य की थी, जिनके जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं था, जिन्हें दुनिया नहीं जानती थी, एक आम आदमी के जीवन की तरह गुजर बसर करता था। लेकिन आज हम उन्हें याद करते हैं, आज हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, आज हम उन्हें गूगल में सर्च करते हैं। ऐसे बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कर दिखाया। हम दुनिया में उन्हीं लोगों को याद करना पसंद करते हैं, जो लोग कुछ अच्छा करते हैं, जो कुछ बड़ा करते हैं। और बड़ा करने के लिए हमें जो करना होता है, कुछ अलग करना होता है। हम सभी जानते हैं कि हम किसे चाहते हैं, किसे पसंद करते हैं, जो कुछ अलग करे। खाना, कमाना, पेट पाल लेना, ये तो सभी करते हैं। इंसान का जन्म कुछ अलग करने के लिए ही होता है। हमारे सर कहते हैं कि पेट तो पशु भी पाल लेते हैं, आप पशु को खोल के छोड़ दीजिए, अपने खाने का जुगाड़, अपने बच्चों के खाने का जुगाड़ वो कर ही लेता है। लेकिन उस पशु और इंसान में क्या फर्क है? तो इंसान के पास सोचने की शक्ति है, इंसान के पास सपने होते हैं। इंसान एक ऐसी जीव का नाम है जिसके माध्यम से बहुतों का पेट पाला जाता है। इंसान हमेशा लोगों की सोचता है, देश की सोचता है, विकास की सोचता है, हमेशा कुछ बड़ा सोचता है। आज बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको आज हम एक इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, लेकिन जब उनकी जीवनी के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो वो शून्य थे। इसमें से एक नाम आता है धीरू भाई अंबानी साहब, जो एक समय में
पेट्रोल पंप की नौकरी किया करते थे और उनकी सोच होती थी, कोई उनसे पूछता था कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, अगर उस ऊपर वाला आपको मौका दे तो आप क्या पाना चाहेंगे। उन्होंने अपना ड्रीम बताया था कि भारत के अंदर में जितने भी पेट्रोल पंप हैं और जहां से पेट्रोल आती है वो रिफाइनरी हमारा होगा। एक आम आदमी जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी कर रहा होता है, उसके सपने सुन करके लोग चौंक जाते हैं, हड़क जाते हैं। वो कितना बड़ा सपना देख सकता है और वही सपना आज उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए धीरू भाई अंबानी साहब ने। आज इस दुनिया से जाने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती है। आज उन्होंने अपने दोनों बच्चों को इतना बेहतर एजुकेशन दिया कि आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप में चल रही है। हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएशन होता रहता है। इसी में एक नाम आता है जिस नाम को आप जानते हैं, करसन भाई पटेल का नाम, जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसका कारण ये नहीं है कि वो सिर्फ शून्य से शिखर तक पहुंचे। इसके बहुत सारे कारण हैं। वो एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बरसों तक कड़ी मेहनत करते रहे। इसने अपॉर्चुनिटी को पहचाना और अपनी कुशलता से उसका दोहन किया। उन्होंने पता किया कि सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बहुत लोकप्रिय हो सकता है और इस विचार पर अमल करते हुए उन्होंने निरमा ब्रांड का पीला डिटर्जेंट पाउडर तैयार किया और बाजार में उतारा। निरमा के कम दाम के कारण भारत में लोग साबुन की बजाय डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोने के लिए प्रेरित हुए और आज निरमा विश्व बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। ऐसे बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज हम उन्हें याद करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को आप देख रहे होंगे जिनको हम आज बहुत बड़े लेवल में जानते हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन को जानना पसंद करेंगे तो अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्स का नाम है, जब वो रेडियो के चैनल पे नौकरी के लिए गए थे तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि आप रेडियो में काम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आवाज मोटी है। लेकिन उसी आवाज की बदौलत आज वो बॉलीवुड के किंग के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ अलग पाना है तो आपको कुछ अलग करना होगा, क्योंकि हम काम तो करते हैं लेकिन काम करने वाले को दुनिया याद नहीं करती। दुनिया उसे याद करती है जो बेहतर कार्य करते हैं। बेहतर कार्य, विशेष विशेष करने वाले को दुनिया याद करती है, चाहे वो सेक्टर जो भी हो, चाहे वो बिजनेस का सेक्टर हो, चाहे एक्टिंग का क्षेत्र हो,
जिस प्रोफेशन पे आप हैं उस प्रोफेशन में अगर आप अलग कुछ करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, तभी आपको लोग याद करेंगे। आपके आसपास, आपके गांव में बहुत ऐसे लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग साइन अप किए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी किए होंगे, और आज वो उस मार्केटिंग लाइन को छोड़ करके 10,000 का दुकान लेके बैठ गए होंगे। और आज उनसे बोलिए तो बोलेगा कि ये सब ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भाई? क्योंकि वो इस इंडस्ट्रीज में सक्सेस नहीं हुआ। नेटवर्क इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो हर किसी को सपने देखने की हिम्मत देता है, सपने पूरे करने की ताकत देता है। इस इंडस्ट्रीज ने बहुत ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जहां पे हजारों हजार कहानियां हैं। मैं एक ऐसे अपलाइन का नाम लेना चाहूंगा, उन्हें मैं चरण वंदन करता हूं क्योंकि मैं उन्हें उनसे काफी प्रेरित होता था। एक ऐसे शख्स जो आज भी नेटवर्क इंडस्ट्रीज में है, वो अपनी जीवनी सुनाते थे कि मैं सब्जी बेचा करता था और सब्जी बेचते हुए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग साइन अप किया और आज उनके पास खुद का जेट है। वो शख्स है मुकेश कोठारी जी। खुद का जेट मेंटेन करना, आप समझ सकते हैं, पूरे भारत के अंदर में कुछ ही ऐसे शख्स हैं जिनके पास खुद का जेट है। वो ऐसे लोगों में अपना नाम लिखाया। इस इंडस्ट्रीज में बहुत ऐसी कहानियां हैं जिनको आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग क्या है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत ऐसे साथी हैं जो इसी इंडस्ट्रीज में सक्सेस हुए और इस उन्हें देख करके लोग प्रेरित होते हैं, उनकी अचीवमेंट देख करके लोग प्रेरित होते हैं और आज वे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से करते हैं। लेकिन कुछ अनसक्सेस लोग भी हैं जो बीमारी बन चुके। असफल लोग, अनसक्सेस पर्सन जो है मार्केट में, वो अनसक्सेस लोगों की स्टोरी आपको सुनाते हैं कि देखो वो लोग नेटवर्क किया और बर्बाद हो गया। अनसक्सेस लोगों के बारे में आपको दिखाते हैं, लेकिन आप किससे प्रेरित होना चाहते हैं? अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों के बारे में जानना होगा, आपको सफल लोगों को फॉलो करना होगा, उनकी वीडियो सुनना होगा, चाहे वो सोनू शर्मा हो, संदीप महेश्वरी हो, हर्षवर्धन जैन हो, संतोष नायर जैसे लोग हो, सिद्धार्थ सर जैसे लोग हो, सुरेंद्र वत्स जैसे सर लोग हो, मुकेश कोठारी जैसे लोग हो। आप उनकी जीवनी को पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये सारे एक दिन ऐसे थे जिन्हें कोई भी नहीं जानता था, जिनके पास अपना कुछ भी पहचान नहीं था, लेकिन इस इंडस्ट्रीज ने उसे पहचान दिलाया। आज पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी वीडियो सुनते हैं, खुद मोटिवेट होते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, खुद सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, ये मंच, ये इंडस्ट्रीज हमें मौका देती है कुछ कर दिखाने का। यही एक इंडस्ट्रीज है जिसे कहा गया है कि गरीबपुर से अमूजपुर तक ले जाती है। एक ऐसी ट्रेन है जिसमें आप जब बैठते हैं तो आप एक आम इंसान होते हैं,
लेकिन अगर आप इसमें बैठे रह गए, इंजन ना सही बॉगी भी बने रहे, तो भी आप गरीब बन के ही निकलेंगे, ये इस बात की गारंटी करता है। लेकिन इसके लिए आपको पैसेंस रखना होगा, धैर्य बनाना होगा, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, रिलेशनशिप मज स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी ये संभव होगा। यही एक स्टेज है, यही एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है कि यहाँ आज आन बान शान, मान सम्मान, पैसा, सर्कल, सिक्योरिटी, सब कुछ हमें मिलता है एक साथ एक मंच पे। समय की आजादी, देश विदेश घूमने का मौका, सब कुछ अगर एक स्टेज पे एक प्लेटफॉर्म पे संभव है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को भारत सरकार अपने का ध्यान जा चुका है। बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे नियम, लीगलिटी भारत सरकार ला रही है। बहुत कुछ आपको जानने को मिल भी चुका है, यानी सरकार की नजर इस इंडस्ट्रीज पर पड़ चुकी है, इस इंडस्ट्रीज को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन कॉलेजों में पढ़ाना शुरू हो चुका है। 9th प्लस के बाद नेटवर्क मार्केटिंग एक कोर्स में शामिल होने जा रहा है। तो समझिए कि इस इंडस्ट्रीज में हम और आप किस स्थान पे होंगे जब लोग डिग्रियां लेकर के इस इंडस्ट्रीज में शामिल होंगे। एमबीए करके स्टूडेंट, डिप्लोमा करके स्टूडेंट, नेटवर्क मार्केटिंग का डिप्लोमा करके जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेंगे, तब हम और आप कहाँ होंगे। खुद से विजुलाइज करिए कभी कभी इस इंडस्ट्रीज में कितने % लोग हैं और आने वाले दिन कितने % लोग होंगे। और जब पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख करके इस मार्केटिंग में शामिल होंगे। हमारा एक बच्चा है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, और वो जो हमसे दूर रहता है, हमारा खुद का नहीं है, लेकिन मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। हमको एक वीडियो भेजा, और उस वीडियो पे मार्केटिंग पे एक छोटा सा कमेंट था। कमेंट क्या था कि उस वीडियो में एक इंसान, एक प्रेस रिपोर्टर, एक नेटवर्कर को पूछता है कि आपकी इनकम क्या है। वो बताता है कि हमारी इनकम आप हमारे टीम से पूछो, हमारे अपलाइन से पूछो। बोला नहीं, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो बोला अप्रोक्स महीने के ₹1,00,000। और वो प्रेस रिपोर्टर उसके हाथ से वो मोबाइल ले लेता है और पूछता है कि आप अपना मोबाइल दिखाओ, आप अपना फोन पे का कोड बताओ। आप फोन पे से खोलता है, उसका बैलेंस चेक करता है, तो उसमें मात्र ₹150 होता है। और वो आप महीने का लाख कमा रहे हो, ये कमेंट था। उसे क्या पता कि इस नेटवर्क मार्केटिंग क्या दे सकता है और लोग कैसे कार्य करते हैं। उसने तो एक अकाउंट चेक किया होगा, लेकिन उसने तो हकीकत क्या है, ऐसे लोग भी हैं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके 10-10 अकाउंट हैं। उसने मुझे ये वीडियो भेजा, मुझे हंसी आई,
मैंने उसे भेजा, बेटा जॉब मेंटेलिटी से बाहर निकलो, क्योंकि अगर जॉब भी करना चाहोगे तो विदाउट मार्केटिंग नॉलेज के आपको जॉब भी नहीं मिलने जा रही है। अभी कंपनियां भी उसी को एक्सेप्ट कर रही है, उसी को जॉब पे ले रही है जिसके पास मार्केटिंग का नॉलेज है। मार्केटिंग ये तो प्रैक्टिकल मार्केटिंग सीख रहे हैं ना, आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। आपको फिजिकल तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, तभी आपको जॉब पे कंपनियां रखने जा रही है। तो लोगों की सोच अलग अलग है। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या दिखाना चाहते हो। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अपने 10th में जब मैं पढ़ रहा था, हमारे बहुत ऐसे मित्र थे जो हमारे कैटेगरी में थे, टॉप पे थे। मैं भी टॉप हुआ करता था हमेशा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। चौथा स्थान तो मैंने अपने लाइफ में कभी लाया ही नहीं। और 10th तक जाते जाते मेरा एजुकेशन का पार्ट ही खत्म हो गया। 10th के बाद मैं एजुकेशन से हट गया। मैं 10वीं पढ़ाई करने के बाद मुझे बिजनेस की ओर सब मूव होना पड़ा, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई। हमारे पिताजी दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैं उन सारे साथियों को देखता हूँ, उन सारे फ्रेंड सर्कल को चेक करता हूँ, सभी से बात करता हूँ। हमारे फ्रेंड सर्कल में लगभग लगभग जितने भी टॉप स्टूडेंट थे, सबों के जॉब हो गए। आज एक हमारे दोस्त हैं जो 2 लाख के प्रत्येक माह के पैकेज में है। एक दोस्त दुबई में है, एक दोस्त शिक्षक है, सभी से बातचीत होती है। एक साथी है जो दुबई में ट्रक ड्राइव करता है। लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास उनको जानने वाला कोई नहीं है। घर आते हैं, जो शिक्षक है उनके पास समय नहीं है। कोई पैसा कमा रहा है तो वो किसी के अंदर है, वो अपनी मर्जी से अपनी फैमिली को लेकर के 10 दिन के लिए बाहर नहीं जा सकता। यानी पैसा तो है लेकिन समय की आजादी नहीं है, क्योंकि उसका समय किसी और का है। कुछ साथी है जो बिजनेस में है। एक साथी है जो इतना बढ़िया बिजनेस उसका चलता है, प्रत्येक दिन का सेल उसका 20 से 25 हजार होता है। इतना व्यस्त रहता है, जब भी मिलने जाता हूँ तो 5 मिनट का भी समय नहीं दे पाता है फ्री होकर के। उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो बोलता है कि पैसा तो कमा रहा हूँ लेकिन घूमने का टाइम नहीं है, समय नहीं है। पूरी जिंदगी सुबह 6 बजे उठना है और रात को 12 बजे सोना है। घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर। जिंदगी कैसे बीत जा रही है, उम्र कैसे खत्म हो जा रहा है, समझ में नहीं आएगा। दोस्तों पैसा तो बना रहे हैं लोग। हम लोग कभी कभी कल्पना करते हैं कि हम लोग कैसा कार्य कर रहे हैं। घूमते फिरते, चलते फिरते, कल मैं जब आ रहा था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस तरह की जिंदगी चलते फिरते, लोगों से मिलते जुलते, प्यार बांटते, लोगों की मदद करते हुए, जब चाहो काम करो, जब चाहो घर में रहो, जब चाहो फील्ड निकलो, भी अगर पैसा कमाया जा सकता है तो इससे अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है। आज
मैंने जो भी कमाया, आज पूरे देश के अंदर में जिस गली में गुजरता हूँ, जिस शहर में गुजरता हूँ, उस शहर में अपने लोग होते हैं। ये सर्कल, सम्मान, सब कुछ मिलता है। नेटवर्कर के पास हर समस्या का समाधान होता है। उनके ग्रुप में, उनके रिलेशन में एक प्रशासनिक क्षेत्र से भी लोग होते हैं, लॉयर सेक्टर से भी लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं। कोई भी काम आसानी से उसका हो जाता है। हर लोग सम्मान देते हैं। जब चाहे वो घूमने जा सकता है, घूमने फिरने की आजादी होती है, पैसे की आजादी होती है, समय की आजादी होती है। वो चाहे तो दिन भर बच्चे के साथ क्रिकेट खेले, कोई रोकने वाला नहीं। ये जिंदगी, ये अपॉर्चुनिटी, ये जिंदगी आपको मौका दिया है इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से कुछ बड़ा करने का। तो इसमें समय नहीं बिताना है, इसमें टाइम पास नहीं करना है, यहाँ कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। दोस्तों, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग साइन अप कर लिया तो आप वैसे एग्जाम्पल ना बने जो इस इंडस्ट्रीज में आ करके, जिनको देख करके लोग डिसमोटिवेट होते हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल बने जिनको देख करके लोग मोटिवेट होते हैं। हमारे गांव में भी एक लड़का है जो बोलता है कि नेटवर्किंग में हमारे गांव में, हमारे पंचायत में खटता ही नहीं है। वो खुद करके असफल हो गया, लेकिन आज लोग एग्जाम्पल देना शुरू किए हैं कि मार्केटिंग लाइन में इसने कुछ कर दिखाया। अभी तो शुरुआत है, ये तो छोटी सी झांकी है। जिस लड़के की औकात कभी साइकिल खरीदने की नहीं थी, वो लड़का पूरे गांव में, जिससे जब कार लेके निकलता है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो लड़का कभी 300 रुपये महीने पे काम करने को मजबूर था, आज हजारों लोग उनके माध्यम से लाखों रुपए महीने की इनकम लेते हैं। ये सब हुआ, तभी हुआ जब लगातार मैं लगा रहा, लगातार सफलता के लिए प्रयास करता रहा, इस नेटवर्क मार्केटिंग को एंजॉय किया, किया नहीं दिल से किया। आज इसी मार्केटिंग में आज हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमारे सर एक वर्ड कहते हैं कि किसी भी चीज का लाइफ टाइम नहीं होता है, उसका एक राइट टाइम होता है। आज